Good morning students. How are you? Today we read living things feel and living things breathe. Living things महसूस करती हैं और living things सांस लेती हैं. Write down date. Living things feel. Have you ever thought why? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों our hands move away on touching any hot objects? जब हमारे हाथ किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो वो दूर हो जाते हैं. We pull back our hands when pricked by needle. सुई के चुभने पर भी हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं. We feel the change in temperature as the weather change. जैसे ही मौसम बदलता है हम टेम्परेचर में भी बदलाव महसूस करते हैं. Our sense organs. You know very well. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं हमारी? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन. Our sense organs enable us to feel the changes around us. हमारी जो सेंस ऑर्गन हैं हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको महसूस करने में हमारी हेल्प करती हैं. दो प्लांट्स लैक सेंस ऑर्गन्स दे कैन ईजिली फील द चेंजेस. जबकि प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते वे केवल चेंजेस को फील करते हैं. ए प्लांट ग्रोइंग इन पुअर लाइट कंडीशन हैज़ ए टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट. खराब रोशनी में भी जो पौधे ग्रो करते हैं वो धूप की तरफ बढ़ते हैं. सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड अगेन प्रोड्यूस लीव्स इन स्प्रिंग. कुछ पेड़ों के पत्ते पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं और बसंत के मौसम में उनके ऊपर नई पत्तियां आ जाती हैं. सी दिस पिक्चर. An oak tree sheds its leaf in autumn and again blooms in spring. ये देखो ये पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्तियां नीचे गिर गई हैं और स्प्रिंग के मौसम में दोबारा से पेड़ पर पत्तियां आ गई हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग characteristics of a living things that distinguishes it from a non-living thing. लिविंग थिंग्स की यह सबसे इंटरेस्टिंग विशेषताओं में से एक है जो इसे नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है. प्लेस ए हैंड ऑन योर चेस्ट. अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखें. व्हाट डिड यू फील? आप क्या महसूस करते हैं? वी फाइंड दैट आवर चेस्ट गोज अप व्हेन वी टेक इन एयर एंड गोज डाउन व्हेन वी एक्सपेल एयर. हम क्या महसूस करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट ऊपर हो जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट है वो नीचे हो जाती है. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट यूज्ड एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. इस सारी प्रक्रिया को सांस लेने को हवा को अंदर करना और बाहर निकालने को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, सांस लेना. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर एनिमल्स सांस लेने के लिए अपनी नाक और फेफड़ों का यूज़ करते हैं. फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन अंडर वाटर. जो फ्रॉग होते हैं पानी के अंदर अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं. Plants use tiny pores in their leaves called stomata for breathing. पौधों में सांस लेने के लिए स्टोमाटा जैसी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं. Insects such as cockroaches breathe through numerous air holes which are found along the sides of their body. कॉकरोच जैसे कीड़े एयर होल्स के द्वारा सांस लेते हैं जो उनकी बॉडी की साइड पर होते हैं. हैव यू एवर सीन योर बुक्स टेबल्स एंड बाइसिकल्स ब्रीथिंग. क्या कभी आपने देखा है कि आपकी किताबें मेज
और बाइसिकल सांस लेते हैं? डेफिनेटली नॉट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं लेती, यानी कि सांस नहीं लेती। चेक पॉइंट्स, टिक द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स, गिल्स, एयर होल्स टू ब्रीथ। इनमें से हमने ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स सांस कैसे लेते हैं, लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा या एयर होल्स के द्वारा। तो राइट आंसर इज लंग्स। सेकंड, व्हेन वी फील पेन, जब हम पेन महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं? लाफ, क्राई और सिंग। ऑप्शन सेकंड, क्राई। बुक्स, एनिमल्स, चेयर्स कैन मूव देमसेल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कौन करता है? बुक्स करती हैं, एनिमल्स करते हैं या चेयर्स? राइट आंसर इज एनिमल्स। नेक्स्ट पेज। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन देयर ऑन। अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन। अपने आप ये मूव नहीं करती। सेकंड, ग्रो अप टू अ सर्टन हाइट। निश्चित एक हाइट तक ये ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। थर्ड, रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अपने जैसे बेबी को जन्म देती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। एनर्जी और ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की। डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती। कैन फील थिंग्स और चेंजेस अराउंड देम। आसपास की चीज़ों में बदलाव को ये फील करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीथ, सांस लेना। टेक इन एंड गिव आउट एयर, यानी कि हवा को अपने अंदर करना और बाहर निकालना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं लेती। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।